Good morning, dear students. Welcome to online classes SSPN कोटपुतली। आज की इस वीडियोस में हम आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। इसके अंदर कोई आवेश है और आवेश के एक निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। किस सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं बेटा? अध्यारोपण सिद्धांत से। तो आप लिख सकते हैं आवेशों की निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ले सकते हैं, अर्थात आवेशों के निकाय के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी और प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होगी। इस तरीके से छात्र ध्यान दें, इस तरीके से आप क्या करोगे, वही एक आवेश निकाय लोगे बेटाओ
मान लीजिए ये मूल बिंदु O है, ये x, ये y और ये z। यहां कोई अभीष्ट आवेश है Q0, मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है R0, अन्य स्थिर बिंदु आवेश Q1, Q2 अप टू डॉट 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 Qn। आप इसको इससे मिलाइए, R1 इसका स्थिति सदिश, इसको इससे मिलाइए, इसका स्थिति सदिश R2, इसको इससे मिलाइए और इसका स्थिति सदिश Rn। यानी कि आवेशों के निकाय में जो बिंदु आवेश हैं वो Q1, Q2 अप टू डॉट 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 Qn है। तब Q1 से इस अभीष्ट आवेश की दूरी R01, इस Q2 की R02, इस Qn की R0n होगी। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी उसे मानेंगे आप E1, इसके कारण जो होगी उसे En, और इसके कारण जो होगी इस पर उसे मानेंगे E2। इस तरीके से E1, E2 डॉट 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 En। तो इसमें आगे देखें, यदि Q1, Q2 अप टू डॉट 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 Qn बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण और इसको कौन सा बिंदु मानेंगे, इसे P बिंदु मान लीजिएगा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं क्रमशः विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं क्रमशः E1, E2 अप टू डॉट 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 En है। तब n बिंदु आवेश निकाय के कारण, तब n बिंदु आवेश निकाय के कारण, n बिंदु आवेश निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्रमशः तीव्रता E इक्वल E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस En, ये होगी। छात्र ध्यान देंगे, ये होगी बेटा। यहां E1 का मान भी रख सकते हैं, E2 का भी रख सकते हैं, En का भी रख सकते हैं। देखो भैया, E इक्वल E1 का मान क्या हो सकता है, 1/4πε0 Q1 ओवर R01 इसका स्क्वायर R01 कैप, ये होगा। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक इसी प्रकार से 1/4πε0
Q2 ओवर R02 इसका स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट 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 प्लस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn ओवर R0n इसका स्क्वायर R0n और कैप। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? जो वैल्यू कॉमन है वो केवल एक ही है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आप इसे कॉमन ले लीजिएगा बेटा। देखिए भैया, यहां लेते हैं इसको, इक्वल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 ओवर R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 ओवर R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस अप टू डॉट 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 प्लस Qn ओवर R0n इसका स्क्वायर R0n और कैप। ये वैल्यू आ गई भाई। आप एक काम करो बेटा, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस वैल्यू I is equals to 1 to n और Qi ओवर R0i और इसका स्क्वायर R0i और कैप। दिस इज योर E। ये वैल्यू होगी भाई, रिमेंबर। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, भला ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? ये 2 नंबर तक आपसे पूछा जाता है। कभी कभार विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं में से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है। देखिए भैया, अगला टॉपिक है बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भला ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत स्वतंत्र एवं पृथक्कृत इकाई धनावेश चलता है।
जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत इकाई धनावेश चलता है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। इन्हें विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। इसके लिए आप एक काम करोगे बेटाओ, ये कोई धनावेश है और ये कोई ऋणावेश है। बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। इस तरीके से कहां से निकलेंगी? धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश में प्रवेश करेंगी। इस तरीके से धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश में प्रवेश करेंगे। ये गोलावक्र होती हैं और काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। इनकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। विशेषताएं छात्र ध्यान देंगे, या तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इस तरीके से, या फिर इसकी कोई दो विशेषताएं लिखवाएगा, या किसी एक विशेषता के बारे में पूछ लेगा कि भाई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती, समझाइए। तो एक नंबर में या फिर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करते हैं। ऋणावेश में प्रवेश करते हैं। कहां से निकलती हैं? धनावेश से। कहां प्रवेश करते हैं? ऋणावेश में। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं
होती हैं। कैसी रेखाएं होती है बेटा? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ध्यान देंगे। तीसरा बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अगला बिंदु, चौथा बिंदु, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती। और यदि काटें, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखना, यही पूछा जाता है। और यदि काटें तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो एक ही बिंदु पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, जो कि असंभव है, सही है। इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों इसी में है। आज से क्वेश्चन में वो पूछेगा, समझाइए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। आपका आंसर रहेगा, क्योंकि यदि काटे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, जो एक ही बिंदु पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, जो एक असंभव बात है। इसके पश्चात अगला बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं। यानी खुला वक्र कैसे बेटा? ये धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश में प्रवेश करेंगी, केवल यहां से यहां तक है, सही है। इसलिए इट इज ए ओपन कर्व। कैसा कर्व होती है? खुला वक्र होती है। तो यहां हम लिख देते हैं। पांचवा बिंदु देखें बेटा,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं। कैसा वक्र होती है? खुला वक्र होती है। अगला बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु से चलती हैं, जहां से चलती है ऐसे भी कह सकते हैं, जहां से चलती हैं तथा जिस जगह मिलती हैं दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं, जहां से चलती हैं और जहां मिलती हैं। दोनों जगह कैसी होती हैं? दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। 6 बिंदु 7। अगला बिंदु देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत अपनी लंबाई के लंबवत अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। क्योंकि यही कारण है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। और लास्ट बिंदु 8, लास्ट में एक और बिंदु ले लेंगे 9। ये देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्योंकि यही कारण है कि विजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है।
जब क्षेत्र रेखाएं, अगला बिंदु, जब क्षेत्र रेखाएं समानांतर एवं समदूरस्थ हों, समांतर एवं समदूरस्थ हों, तब क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसा क्षेत्र कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो आज के इस वीडियोस में इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत ध्रुव क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स, विद्युत ध्रुव के कारण अक्ष एवं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है बेटा। और एक इसके बाद द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण विक्षेपित करते हैं, तब बल आघूर्ण कितना आता है, ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसमें 2-3 टॉपिक और हैं और चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।